बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, 3 ख़बरें आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहली ख़बर यह है कि इमरान खान साहब को हटाना है और नवाज़ शरीफ को वापस लाना है। इमरान खान साहब का मुकाबला इनसे नहीं हो रहा, इसलिए 2 महाज़ों पर जो प्रोपेगेंडा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो किया जा रहा है। एक तो फ़ौज से लड़ाकर या फ़ौज के ख़िलाफ़ ये तासुर देकर कि पीटीआई जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है, और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब को फ़ॉरेन फंडेड का जो बयानिया है वो उनके ख़िलाफ़ बिल्डअप करके, एक तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि इमरान खान साहब जो 13 अगस्त को जलसा करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, इस जलसे को काउंटर करने के लिए या इस जलसे को रुकवाने के लिए जो एक खौफनाक मंसूबा है वो बना लिया गया है और इस जलसे को रोका जाएगा। और अदालतों के ज़रिए इस जलसे को किस तरह से रोका जाएगा इसकी भी डिटेल आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक फ़ोन कॉल जो है वो सामने आई है, और इस फ़ोन कॉल में आर्मी चीफ साहब की जानिब से तशवीश का जो इजहार है वो किया गया है। ये फ़ोन कॉल का मामला क्या है और इस टाइम पर ये फ़ोन कॉल का सामने आना, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स जो हैं वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं करता हूँ कि जो इमरान खान साहब का जलसा है उसको किस तरीके से रोका जा रहा है, फिर उसके बाद मज़ीद डिटेल्स की जानिब आता हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि 13 अगस्त की शाम को इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया है, और इस ऐलान के बाद अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी कि टीएलपी वाले, उन्होंने भी इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया है। और उनका ये जो जलसे का ऐलान है और जिस मकाम पर वो इस्लामाबाद में जलसा करेंगे वो होगा फैज़ाबाद, यानी कि फैज़ाबाद का पुल जो इस्लामाबाद का एंट्री पॉइंट है, या रावलपिंडी भी उसके साथ मिलता है, सारा वो एंट्री पॉइंट है, लेकिन फैज़ाबाद जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इस जगह पर वो जलसा करना और इसी चीज़ को नाजरीन बेस बनाया जाएगा। इस वक्त ये चीज़ें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और टीएलपी, 2 सियासी जमातें एक ही दिन में एक ही जगह पर, यानी कि अगर इमरान खान साहब परेड ग्राउंड में भी जलसा करते हैं तो परेड ग्राउंड और फैज़ाबाद पुल कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और फिर जाहिर सी बात है गुजर कर तो वहीं से आना पड़ेगा। और अगर वहाँ पर टीएलपी वालों का जलसा हुआ तो अगर झंडे उठाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वहाँ से आते हैं तो लाजमी बात है कोई ना कोई वहाँ पर कुछ हो भी सकता है। तो ये चीज़ को बेस बनाया जाएगा। हो सकता है कि इसके ख़िलाफ़ अदालत में भी जाया जाए कि देखें ये 2 मुख्तलिफ जमातें यहाँ पर जलसा कर रही हैं, तो इसलिए दोनों में से किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी जलसे की। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि कुछ जो अनासिर हैं वो दोनों साइड पे जलसों में हो और वहाँ पर मामलात ख़राब करने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा, एक आवाज़ भी अगर उठती है तो इस तरह से दोनों कारकुनान में जो लड़ाई है वो भी छिड़ सकती है। और एक ही मकाम फैज़ाबाद और परेड ग्राउंड कोई ज़्यादा दूर नहीं है, और हो सकता है कि इमरान खान साहब परेड ग्राउंड में ना भी करें, क्योंकि पीटीआई ने ये कन्फर्म नहीं किया कि वो परेड ग्राउंड में जलसा करेंगे, लेकिन आमतौर पर वहीं पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जितने भी जलसे हुए हैं वहीं पर किए जाते हैं। फिर दूसरा मकाम इस्लामाबाद में F9 पार्क है, लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई जलसा नहीं किया गया। तो जलसे ज़्यादातर परेड ग्राउंड में भी ही होते हैं, और फिर दूसरी तरफ फैज़ाबाद में टीएलपी वालों का जलसा। तो ये इस वक्त एक जो ख़तरनाक सिचुएशन है वो पैदा हो रही है। बहरहाल इस हवाले से अभी तो चूँकि आज 9 मुहर्रम है, कल 10 मुहर्रम है, उसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन नाज़रीन इस चीज़ के हवाले से ये चीज़ अब सोची जा रही है कि दोनों को जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और यूँ इमरान खान साहब जो जलसा करना चाह रहे हैं 13 अगस्त की शाम को, क्योंकि ये तारीख़ी जलसा होगा और इस हवाले से भी तारीख़ी होगा और अहम होगा कि इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा है कि इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब कुछ अहम अनाउंसमेंट्स भी करेंगे, कुछ अहम राज भी खोलेंगे। और इस जलसे के बाद एक जो तहरीक इमरान खान साहब की जानिब से चलाई जा रही है ये एक नई रुख भी इख्तियार करने जा रहा है, क्योंकि 13 अगस्त के जलसे के बाद ख़ास तौर पर जो एक 17 अगस्त की भी मैंने डेट दी थी, और ये जो अगस्त का महीना है ये वैसे भी ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी महीने के अंदर चीज़ें डिसाइड होनी हैं। तो ये जो जलसा है इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम है, और हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान साहब ये जलसा करें। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब का जो मुकाबला है वो इस वक्त नामुमकिन होता जा रहा है।
बल्कि आप ये कह लें कि नामुमकिन हो गया है, क्योंकि हर महाज पर इमरान खान साहब ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को शिकस्त दी है। तो इसमें तो एक प्लानिंग ये मौजूद है कि मियाँ साहब को वापस लाना है और इमरान खान साहब को हटाना है। तो इस हवाले से जो इस वक्त डिस्कशन सामने आई है, कुछ इतलात के मुताबिक पार्लियामेंट में नाजरीन कोई बिल लाया जाएगा और इस बिल को लाकर नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। और मेरी मुताबिक ये बिल क्या हो सकता है कि जो ताहयात नाअहली वाला एक है, जिसमें ये डिस्क्राइब नहीं है कि नाअहली ताहयात होगी या मुख्तसर अरसे के लिए होगी, तो उसमें नाअहली को 4-5 साल के लिए रख दिया जाएगा। तो यूं नवाज शरीफ को जो अरसा है वो 5 साल का गुजर जाएगा, तो उसके बाद वो अहल हो जाएंगे और वो इलेक्शन लड़ पाएंगे, इलेक्शन कैंपेन चला पाएंगे। तो ये जो रिलीफ है वो नवाज शरीफ को देने के हवाले से प्लानिंग है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की मकबूलियत से इनको इतना ज़्यादा डर है कि एक और कानून लाने के हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं कि इमरान खान साहब ने जो 9 हलकों का ऐलान किया है कि वो 9 के 9 हलकों में खुद इलेक्शन लड़ेंगे, उस पर अब ये कानून लाया जाएगा कि सिर्फ 2 हलकों में एक बंदा ज़्यादा से ज़्यादा लड़ सकता है, ताकि इमरान खान साहब ने जो नहले पे दहला इनको मारा है उसको काउंटर किया जा सके। और एक और सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ जो इस वक्त चल रही है ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये है कि खान वेसिस फ़ौज जो प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा है। यानी कि कुछ फ़ौज मुखालिफ जो ट्वीट्स हैं उनको इस तरह से उठाकर और इस तरह से उनसे तासुर दिया जा रहा है कि शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करवा रही है, और उनको सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है फ़ौज के कि देखें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात है और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह की जो ट्वीट्स हैं वो कर रही हैं। हालांकि अगर हम माजी को उठाकर देखें तो नून लीग से ज़्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट कौन होगा? ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो ऑन द फ्लोर खड़े होकर जिस तरह के बयानात देते रहे हैं, वो टांगे कांपने वाला जो उनका एक बयान था, फिर इसके अलावा जो उन्होंने दिया कि 71 के बाद अब तक कोई जंग नहीं जीती, तो ये तो सारे वो बयानात हैं जो कि नून लीग देती रही है। पीटीआई की जानिब से इस तरह की अभी कोई चीज़ नहीं आई, लेकिन नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं कि फ़ौज मुखालिफ ट्वीट्स को उठाकर ये तासुर दिया जा रहा है और उसको मिलाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और जो मकसद है वो मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरीके से मामले को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। और पिछले दिनों जो हेलीकॉप्टर हादसे में जो अफसरान शहीद हुए हैं, फिर उस मामले को लेकर भी जो प्रोपेगेंडा किया गया कि सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ और फिर इमरान खान साहब के भी ख़िलाफ़, हालांकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी। और इमरान खान साहब जो जनरल सरफराज साहब थे उनके घर वो ख़ुद भी गए और ताज़ियत भी की, और फिर इस सारे प्रोपेगेंडे का ड्रॉप सीन इस तरह से भी हुआ कि जो एक शहीद के वालिद साहब थे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने साफ कहा कि इस मामले से तो हमें कुछ मालूम ही नहीं, जो भी हमारे पास आएगा हम उसे वेलकम करेंगे, वो ताज़ियत के लिए हमारे पास आएगा। और दूसरी साइड पर यह भी चीज़ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेट करने की कोशिश की जा रही है। और ये मामला जो ममनुआ फंडिंग का था, एक तो इलेक्शन कमीशन खुद करार दे चुका है कि ये ममनुआ फंडिंग का मामला है, लेकिन इसको अपोजिशन जमातें फिर भी फ़ॉरेन फंडिंग ही कह रही हैं और इमरान खान साहब को फ़ॉरेन फंडेड जमात कहलाने के हवाले से भी जो प्रोपेगेंडा है वो जारी है। लेकिन नाज़रीन ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आवाम ने इस वक्त मुस्तरद कर दी हैं, और जितनी भी कोशिशें इस वक्त इनकी जानिब से की गई हैं, इन सारी कोशिशों में इनको नाकामी हुई है। उल्टा इमरान खान साहब जो हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है और प्रोपेगेंडा जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किया जा रहा है वो मज़ीद एक्सपोज होकर सामने आ रहा है। आखिर में नाज़रीन एक और बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की कॉल के हवाले से आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ तो आदिल अब्बासी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं ARY न्यूज़ के, तो उनकी जानिब से कल जो है वो प्रोग्राम अपना जो उन्होंने किया उसके आगाज़ में उनका ये कहना था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से उन्हें कॉल की गई और उनका उनसे रब्ता हुआ, और तकरीबन कोई हफ़्ता पहले ये जो रब्ता था ये हुआ, और उस रब्ते में आर्मी चीफ साहब की जानिब से तशवीश का या दुख का जो इजहार है वो किया गया, ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया के ऊपर फ़ौज से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं वो चल रही हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त जो तमाम तर अहम डिटेल्स थी वो सारी चल रही हैं। नवाज शरीफ की वापसी और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चूँकि उनका मुकाबला नहीं किया जा रहा,
सियासी महाज में अपोजिशन जमातें बिल्कुल फेल हो चुकी हैं उनका मुकाबला करने में। हालांकि हुकूमत उनकी तमाम तर चीज़ें जो है वो वसाइल उनके इस्तेमाल के, और ख़ास तौर पर जब से पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब के हाथ में आई है तो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक तो नोटिस और गिरफ्तारियों के हवाले से इतलात सामने आ रही हैं कि PTI के रहनुमाओं की वो करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से क्या किया गया कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि उनकी हुकूमत है, तो उन्होंने भी जो लिस्टें हैं वो तैयार कर ली हैं और अब इनको इन्हीं की ज़ुबान में इमरान खान साहब समझाएंगे। मज़ीद डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे ज़्यादा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।